नमस्कार दोस्तों, यूपी की 403 सीटों में एक सीट है मैनपुरी जिले की सीट करहल। वो करहल जहां से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है, वो करहल जहां अखिलेश यादव को हराने की अपील करने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, मोदी के बाद नंबर 2 अमित शाह आज करहल जैसी विधानसभा सीट के एक गांव में पहुंचे। अमित शाह ने अपील की कि अगर आप चाहते हो कि बीजेपी को 300 सीटें मिले तो सिर्फ एक करहल सीट दे दो, 300 सीट का असर इस सीट से हो जाएगा, इस सीट पर सिर्फ आप अखिलेश यादव को हरा दो। ये अपील जब अमित शाह कर रहे थे, उसी वक्त अमित शाह की उस जनसभा से चंद किलोमीटर दूर अखिलेश यादव भी सभा कर रहे थे। आज अखिलेश यादव भी करहल में थे दोपहर में, और आज उनके पिता मुलायम सिंह यादव 3 साल बाद करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने आए मंच पर थे। तंज अमित शाह का कि अखिलेश यादव को हार का डर है, तभी ये वजह है कि खुद नेताजी चुनाव प्रचार में उतर गए। अमित शाह ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को हार का डर न होता तो जो अखिलेश यादव ये कह चुके थे कि पर्चा दाखिल करने के बाद सीधे 10 मार्च को आएंगे, वो आए क्यों। इसके अलावा अमित शाह ने तमाम तरह के हमले किए, अखिलेश ने जवाब दिया, और अभी अखिलेश यादव इटावा में करीब 10 किलोमीटर का रोड शो करके और यहाँ पहुँचने वाले हैं। जो पीछे एक स्टेज है, यहाँ उनकी सभा होने वाली है। ये शास्त्री चौराहा है, और जैसा कि होता है कार्यकर्ताओं की भीड़ में जाएं तो भीड़ अनियंत्रित होती है, बहुत मुश्किल होती है। ये यहाँ से लेकर जहाँ लाइन सफारी से अखिलेश यादव चले हैं, लंबा काफिला है, घंटों का सफर है, हजारों की भीड़ है, और लाल टोपी चारों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी है। अब सवाल ये उठता है, अभी अखिलेश यादव इटावा में है, एक मिनट प्लीज, आप लोग नारे मत लगाइए ना, जिताइए जाके, उधर नेताजी को सुनिए। अब सवाल इटावा का है, सवाल मैनपुरी का है, सवाल कन्नौज का है, सवाल फर्रुखाबाद का है, सवाल उन तमाम सीटों का है जो सीटें समाजवादी पार्टी की सीट रही है, जिसे सपा का गढ़ माना जाता रहा है। जिन सीटों पर सपा 1993 के बाद से लगातार जीतती रही है, उन सीटों पर भी 2017 में सपा की हार हुई, शिकस्त हुई, और 2 दर्जन से ऐसी सीटें, 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें सपा के हाथ से निकलकर बीजेपी के हाथ में गई। नेताजी थोड़ा पीछे रहिए, माफ़ करिए, थोड़ा पीछे रहिए, सपा के हाथ से गई। अब इस बार पूरी लामबंदी बीजेपी की है कि किसी भी तरह से इस यादव बेल्ट में ये जो 5 जिले 6 जिले हैं, यहाँ एक बार फिर 2017 की वो जीत बीजेपी की दोहराई जाए। इसीलिए यहाँ केशव मौर्य भी आए, योगी भी आए, आज अमित शाह भी आए, और करहल में ललकार कर गए। अब क्या होगा करहल में वो पता चलेगा, मतदान होगा 20 को। लेकिन मैं अभी हूँ इटावा के शास्त्री चौक पर, जहाँ अभी अखिलेश यादव आने वाले हैं, लाल टोपी है, और इधर कुछ तस्वीरें। मैं चाहूँगा इन लोगों से जरा बात करूँ। अब यहाँ जैसे ये बुजुर्ग है, ये के बैलून वाला है, स्टेज से कुछ दूर वहाँ नारे और नारे लग रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव को आना है। लेकिन सबसे पहले मैं इस बुजुर्ग से, थोड़ा आप पीछे हटो, थोड़ा सा पीछे हटो। क्या नाम है आपका? मेरा लाखन सिंह है। लाखन सिंह, कहाँ से आए हो? नगला मियाँ से, जिला इटावा। इटावा। तो यहाँ अखिलेश यादव का भाषण सुनने आए हो? हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, लगता है कि योगी जीत जाएंगे? सपा की कैसे? वो तो देख लियो ने 5 साल में करो का है। योगी मोदी तो कह रहे हैं कि एक बार फिर से झूठे वादा कर दुनिया में हट जाई है। 5 साल में कछु नहीं बहुत। कैसे ऐसे में जो कर, अरे भाई जिनका है उन्हीं को पकड़ने दो, इनका है ये पकड़े हुए, ठीक है। हाँ, जो करिए वो करिए, करो कछु साहब नहीं कह। किसान की दोई को नहीं, किसान की दोई को नहीं करती, काऊ नहीं कछु। लेकिन योगी मोदी तो कह रहे हैं अनाज दे रहे हैं किसान। अनाज में कहा बेकारी को दे दे, तुम हमारे अनाज एहसान नहीं कर रहा है भाई साहब, कछु एहसान नहीं करो, जो हमारी चीज हमें ही दे रहे। हाँ, कछु अपन दे रहे, सुन खाता खुलवाए तो हमें कछु डाल देते तो हम मानते। एक भाई इनसे बात कर रहा हूँ, इनसे बात करने दो। ये बताओ, आपको ये पता है ताऊ कि ये जो लाल टोपी आप पहने हो, हाँ। इसको लेकर मोदी कहते हैं खतरे की घंटी है, ये गुंडों की निशानी है। नहीं, ये गुंडों की निशानी कबाऊ गुंडा ही नहीं भाई, जब बदनाम करता है। वहाँ बैठे लखनऊ में, और यहाँ एक आध कोई कर दे, जम नहीं हो, जम हो रहा है खूब।
बलात्कार हो रहा है, लोनियाँ बज रही, नहीं हो रहा है, हो जाए नहीं हो, पता नहीं, आप बता। आप बता, वो हो रहा, गुंडागर्दी हो रहा है। हो रहा है, आप चपाए ले, आप कालो धन निकाल, कालो धन अगर निकालो, कानपुर में निकालो, एक अखिलेश को बताए दो, हटो आप बीच में होते चुपा रहेगा। अब एक मिनट, ये कहाँ से आए हो गुरु? ये कहाँ से आए गुरु? तो दिल का थकमा है, एक दिल का थकमा है, एक दिल का थकमा एक दिल का थकमा। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह। तो ये बैलून बेचते हो या अभी आए हो? ये नहीं, अखिलेश भैया का है। अखिलेश भैया का? कहाँ से आए हो श्याम सिंह? एक दिल का थकमा। ये क्या एक दिल का? कस्बा है, एक दिल नगर पंचायत का कस्बा है यहाँ पे। ओ, मैं इतनी देर से एक दिल का तमगा में लगता है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। क्या नाम है? रणविजय। इनका नाम क्या है? नहीं, गांव का एक दिल कस्बा है, नगर पंचायत है। एक दिल। तो यहाँ क्यों आए हो? अखिलेश भैया के लिए। क्या अखिलेश भैया के लिए? अखिलेश भैया मुझे सब कछु सोचा दे, सब कछु सोचा दे। लेकिन अखिलेश भैया इस बार योगी मोदी करें जीतने वाले नहीं, अखिलेश भैया को जिताना है मुझे। आप कैसे जिताओगे अखिलेश भैया? पूरी मेहनत से जिताएंगे, हम लोग देंगे। आप तो पहले भी समर्थन करेंगे हम लोग। ये बताओ, ये जो सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि अखिलेश भैया जब सत्ता में रहते हैं तो बहुत गुंडागर्दी होती है। गुंडागर्दी अभी हो रही है। क्या हो रही है अभी? अरे सब हो रही है, हाँ। धंधा पानी बंद है सब। अच्छा, क्या है? क्या करते हो आप? मजदूरी। मजदूरी? मजदूरी। तो मजदूरी छोड़ के झंडा लेके इधर क्यों आ गए? आप अखिलेश भैया के पास। एक मिनट, आप भी जरा पीछे से बोल रहे, आगे आ जाओ, इधर आओ जरा, आगे आओ। क्या करते हो? कुछ नहीं, मजदूरी क्या है, लेबरदारी। तो मजदूरी अब देखिए, अब व्यवस्था होने लगेगी। थोड़ा पीछे रहिए, थोड़ा पीछे रहिए। ये लाल टोपी वाले बुजुर्ग को बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको आने दो, इनको आने। थोड़ा आप लोग पीछे हटिए ना, युवा सब पीछे हटिए। अरे भाई, इनको आने दो। आप कहाँ से आए ताऊ? नगला हीरा लाल इटावा सदस्य। कहाँ से? नगला हीरा लाल इटावा से। इटावा से? हाँ। कौन सा गांव बता रहे? नगला हीरा लाल। तो यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ अखिलेश के का नाम झंडा ऊंचा करने के लिए आए, वोट देने के लिए आए। क्या नाम है? हमारा नाम है कप्तान सिंह। कप्तान सिंह। तो अखिलेश का झंडा, कप्तान सिंह यादव। हाँ। तो अखिलेश का झंडा कैसे ऊंचा करेंगे? यहाँ तो योगी मोदी करे, कोई चांस अरे नहीं। ये योगी मोदी ने तो बिल्कुल का सफाई कर दिया। कैसे? उन्होंने न तो कोई शिक्षा का काम किया, हाँ। डीजल पेट्रोल इतो का जो किसान का नाम मर रहा है, मान लो, और किसान की खेती खाई जाएगी। इसलिए कहना उन्हें तो मठई पे बारिश करनी चाहता हूँ। मठई देखे जाए गोरखपुर में। स्कूल बंद करा दिया। क्या है? लेकिन एक मिनट, वीडियो आप लोग ऐसे मत बनाइए। लेकिन जैसे मोदी जी पहले भाषण में कह चुके हैं कि लाल टोपी खतरे की घंटी है, इनसे दूर रहना, बच के रहना। जो तो वो गलत कह रहे, हाँ। बिल्कुल गलत कह रहे भाई। अब की बार तो कहना सपा को आना है, हाँ। और भाजपा को सफाया करना है। कैसे सफाया कर पाओगे? पिछली बार तो भाजपा ने सफाया कर दिया सपा को। अब की बार कहना सपा को सरकार आने है। नहीं, पिछली बार तो सब इलाके में हारी ना सपा। इटावा में भी 2 सीट हारी, फर्रुखाबाद में, औरैया में, सब जगह सीट हारी, एटा में, कासगंज में। तो हवा है, मान ले। अब की बार हवा करना अखिलेश की है। अब की बार सपा की हवा है। सपा की हवा है? अच्छा, कैसे सपा की? सपा के क्या करेगी आप? सपा के आपका क्या करेगी? क्या भला करती है? सपा सारे काम करते हैं। लेकिन वो तो काम करते हैं, मोदी जी करते हैं, अनाज देते हैं, पैसा देते हैं, 5 किलो आयुष्मान भारत देते हैं। गल्ला मोदी दे रहे हैं, 5 किलो गल्ला। और एक आदमी 1 महीना में कितना गल्ला खाएगा? कहीं जो है वो सब खेती खाई जाती है, तो इस 5 किलो गल्ले देने से फायदा क्या है? 5 किलो दे रहे 50। अरे भाई, आप लोग पीछे से क्यों हल्ला कर रहे हैं? एक और बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। आज जैसे अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव का राज आता है तो एक पार्टी का राज आ जाता है, जब जिसमें एक परिवार का राज आता है। उसको उन्होंने एसपी का एक मतलब भी बताया, एक परिवारवाद होता है, जातिवाद होता है। ये तो वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। करहल में जीतेंगे अखिलेश के? इस बार घिर गए। नहीं साहब, सबसे आगे जाएंगे। आगे जाएंगे। लंबी जीत होगी, लंबी जीत होगी। अच्छा, इधर आओ। क्या नाम है? नहीं मार पाएगा। अखिलेश भैया की सरकार बनेगी, जिंदाबाद बनेगी। अखिलेश
अरे भैया नारा उधर जाके लगाओ ना, नारा लगाने की जगह थोड़े नारा लगाना वोटिंग में। क्या नाम है आपका? एक मिनट थोड़ा आ गया, एकदम व्यवस्था कर दो तो मैं चला जाऊंगा फिर। क्या नाम है आपका? जगत राम यादव है सर, जगत राम यादव। अरे ये बताओ फिर, एक मिनट ये बताओ कि आप लोगों ने वोट पहले भी दिया होगा अखिलेश को? पहले भी दिया था हमने। एक मिनट, पहले भी दिया तो भी इस इलाके में जो 59 सीटें हैं जिसमें 5 जिले ये यादव बहुल जिले हैं और यादव बेल्ट माना जाता है, वहाँ भी हार हुई 25-26 सीटों पर और 59 में 49 बीजेपी ले गई जहाँ तीसरे दौर का चुनाव है। इस बार क्या होना है, किस आधार पे? पहले तो झूठ के आधार पे ले गए लेकिन उतना अच्छा काम नहीं दे पाए। अब की बार उम्मीदवारों ने पानी फेर दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई, गाय और साढ़ सब फसल खा गए और जो भी मिला जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर मिला, उम्मीद पे पानी फिर गया। इसलिए अब की बार अखिलेश सरकार भैया, अब की बार अखिलेश सरकार। खाली हो जाते, रात में ऐसी नौकरी लगी है, सबरे गेहूं खेत खाली हो गई। 5 साल से एक भी भर्ती नहीं आई, 5 साल से एक भी भर्ती नहीं दे रहे ये लोग। आर्मी की हमेशा भर्ती आती थी, आर्मी की कितने लोगों को रोजगार दे दिया। निकम्मी सरकार है ये, बेईमान और भ्रष्ट सरकार है। आर्मी की भर्ती है, एक एक करके बोलोगे तब आवाज आएगी। चले जाओ, चलो ये अव्यवस्था है। नहीं एक मिनट, अव्यवस्था में नहीं बात, एकदम सब एक साथ। प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप आए हैं आपका स्वागत है, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैंने आपको टीवी पर देखा है। 5 साल निष्पक्ष रहे, नहीं आप बधाई के पात्र हैं। आप सवाल इटावा की आप सड़कें देख लीजिए, लाल रंग से पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात जो है 10 सेकंड में पूरी करूंगा, आज माननीय नेताजी, माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक रथ पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में विजय का डंका बज गया है और समाजवादी पार्टी की सरकार कम से कम 400 सीटें जीतने जा रही है। तो ये जैसे करो सब एक रथ पर है, आप लोहिया वानी लिखा हुआ है जी। शिवपाल जी के बारे में तो है, उनका दर्द दिल बाहर आ गया कि हम तो 10-20 सीट चाहते थे, एक ही मिली। देखिए समाजवादी पार्टी और शिवपाल जी का जहाँ तक रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है, सीटों का कोई झगड़ा नहीं है यहाँ अखिलेश जी को बहुत पुराना रिश्ता 2017 में दुनिया ने देखा ना। देखिए एक परिवार में 4 बर्तन होते खटकते हैं, आपके भी अंजुम साहब खटकते होंगे, हमारे भी खटके हैं, लेकिन आज एक थाली में बैठकर खाना खा रहे हैं और एक मंच पर आज उत्तर प्रदेश में साइकिल की आंधी चल रही है। नारा गलत बात है। सवाल आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी सरकार बनने वाली है, आपकी लड़ाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे, आपको रोजगार की व्यवस्था कराएंगे और आपको। अरे उधर देख के इधर बोलो ना, कैमरे में सीधा बोल रहे हो, कहाँ से करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से पहले रोजगार की व्यवस्था की है और भर्ती निकाली है और उसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब प्लान तैयार कर लिया है। उस समय भी तो 2017 से 12 के बीच भी तो बेरोजगारी थी, पर्चे लीक होते थे, बहुत तरह के आरोप लगते थे, जातिवाद के आरोप लगते थे। देखिए आरोप लगते थे लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से कानून व्यवस्था दोस्तों ही है, जिस तरीके से हमारे खेत साड़ चरने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में महिलाओं की साड़ी फाड़ी गई, जिस तरीके से बहन बेटियों को जिंदा जलाया गया, जिस तरीके से हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, जिस तरीके से उन्नाव की घटना, जिस तरीके से लखीमपुर की घटना, जिस तरीके से इटावा में गड्ढे हैं, जिस तरीके से नेताजी ने उत्तर प्रदेश को सजाया था, अखिलेश यादव जी ने खिलाया था, आज वो उत्तर प्रदेश अपने आप से नाखुश है। क्या हमसे भूल हो गई? उत्तर प्रदेश की जनता अपनी भूल सुधारने जा रही है और इस बार साइकिल खिलाने जा रही है। एक ही बार लंबा भाषण दे दिया। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फॉलो करने वाले लोग। आप क्या मतलब किसी संगठन से जुड़े हो? मैं लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव अर्षद यादव सनी इटावा हो गया। तब तो आप नेताजी हो तो एकदम नेता भाषण देने का अभ्यास होगा। माइक मिला नहीं कि बस अंजुम साहब हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, हमारे नेता, उनसे बड़ा हम कोई ये अमित शाह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर डरे न होते तो आज 3 साल बाद मुलायम सिंह यादव को क्यों करहल में चुनाव प्रचार के लिए उतरना पड़ता? नेताजी जनता की मांग कर रहे हैं, नेताजी जनता की मांग का डर है। जहाँ से 3 बार अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 93 के बाद सिर्फ 1 बार बीजेपी जीती, सोमरन सिंह यादव वो भी सपा से 3 बार जीते,
तो क्यों मुलायम सिंह को बेटे के लिए आना पड़ा? ये अमित शाह ने आज कहा है। अगर नेताजी अपने घर नहीं आते तो लोग ये कहते अपने घर छोड़ दिया, अपने घर आ गए तो घर से बाहर चले जाइए। क्या अपने घर आना गुनाह है? अपने लोगों से मिलना गुनाह है? ये नेताजी के लोग हैं, ये नेताजी की फौज है। उन्हें देखने के लिए आज क्रांति आई है इटावा में, उन्हें देखने के लिए लाल रंग सड़कों पर उमड़ पड़ा है। हो गया। अंजुम साहब, अंजुम साहब आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत ठीक है, सुलझे हुए पत्रकार हैं, आपका धन्यवाद देता हूँ। मौजूदा सांसद भी हैं आप जरा एक मिनट। 5 साल से हम लोग मैनपुरी, वैसे मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह यादव है और मैनपुरी जिले में ही करहल सीट आती है और मैनपुरी गढ़ है मुलायम सिंह का और यादव परिवार का। एक मिनट। और मैनपुरी जिले में करहल सीट भी है। मैनपुरी और आसपास के जो 5 जिले हैं वो बहुत, अगर 93 के बाद से, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, तब से मुलायम सिंह के परिवार के लोग सांसद बनते रहे, जीतते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी का गठ रहा। अब उसी गठ को तोड़ा समाजवादी पार्टी के गठ को 93 में, माफ करें 2017 में बीजेपी ने। इस बार फिर अमित शाह वही ललकारने आए थे आज दिन में, जहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे और मुलायम सिंह के साथ, मुलायम सिंह के आशीर्वाद से उनके पीएसओ रहे एसपी सिंह बघेल, समाजवादी पार्टी के 3 बार सांसद रहे, 4 बार मुलायम सिंह के परिवार के लोगों के सामने लड़कर हारे, जिसमें डिंपल यादव, अखिलेश यादव शामिल हैं फिरोजाबाद से। वही एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव को हराने के लिए केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद करहल में है और उसी परिवार से रिश्ता 20 साल का और उसी परिवार को हराने के लिए करहल। तो इस बार कुछ नहीं करा अमित शाह जी ने और योगी जी ने बिजनौर में कुछ नहीं करा। 8 की 8 सीट बीजेपी हार गई। उन्होंने मोदी जी का बिजनौर में दौरा था, लेकिन वहां भीड़ न होने के कारण उन्होंने कहा हमारा मौसम खराब हो गया। बीजेपी का पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान का मौसम खराब कर। चलो अभी बिजनौर तो चुनाव हो गया। हाँ, आप एक मिनट, थोड़ा इतना आदमी घुस रहे हो ना, बात करने में दिक्कत हो, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। हाँ सर, हम ये बोल रहे हैं 5 साल से आर्मी की भर्ती इन्हें नहीं थी। आर्मी की भर्ती एक भी नहीं रुकती थी। जब से ये बीजेपी आई है आर्मी की भर्ती पे रोक लगा दी। अब हम लोग क्या करें बताओ, ओवररेज हो चुके हैं। 5 साल से एक भी भर्ती नहीं आई। हम नौजवानों को क्या होगा अगर ऐसी सरकार आने से? एक भी भर्ती, आर्मी की भर्ती साल पे 2 बार निकलती थी। जब से ये बीजेपी बैठी है सिर्फ एक भी बार नहीं निकल रही। 2017 से एक भी भर्ती नहीं आई। इसलिए हम लोग मानना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में अखिलेश जी आएंगे और फिर इसके 2024 में मोदी जी भी हटेंगे। हम नौजवानों का ये वादा है। लेकिन ये बताओ, अखिलेश यादव 10 मार्च को तय होगा कि क्या होगा? लेकिन 10 मार्च को तय हो गया है, तय हो गया है, आगे से तय हो गया है। ये नौजवानों, ये नौजवानों का जोश है, ये नौजवानों का जोश है, तय हो गया 10 मार्च को। तो अमित शाह की रैली में गया, वहाँ भी आप जैसे बहुत नौजवान नहीं है, वहाँ नहीं है। ये किराए की भीड़ है, किराए की भीड़ है, किराए के भाड़े हैं, 70 रुपए के किराए के भाड़े हैं। ये आ रहे हैं, जन सैलाब उड़ा है। 10 मार्च को अखिलेश भैया आ रहे हैं, ये निश्चित है। बाबा जी जाएंगे, निश्चित है। बाबा जी मटका रहे हैं, बाबा जी मटका रहे हैं। ये क्या पोस्टर खोल रहे हैं? ये क्या है? शिक्षक भर्ती जो कि सरकार 2 साल से लगातार आश्वासन दे रही है कि और बोल रही है कि सूबे में शिक्षक पद खाली नहीं है, बल्कि 2 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती पद खाली है। हाईकोर्ट ने 51,112 पदों का हलफनामा दिया। उसके बाद में हर साल करीब 20 से 30,000 बाबा जी के चक्कर में ओवरेज हो गए, हम भर्तियों से बाहर हो गए, उम्र निकल गई पूरी। दूसरा ये कि पूरी रात के लिए ड्यूटी मिली हुई है खेतों में सांड भगाने के लिए। कोई विकास नहीं। कल मेरे गांव में एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ है, इतना गहरा गड्ढा था रोड में। बाबा जी ने कहा गड्ढा मुक्त करेंगे। मेरे गांव में तो परेशानी हो गई, पूरा गांव परेशान है इस समय। हाथरस में जो कांड करा इन्होंने दलित बच्ची को। अब ये बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अली है, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जिला महासचिव। तो चलो, नेता से तो बात नहीं करता, नेताजी से बात नहीं करते। चलो जाने दो। नहीं
भीड़ में बात करना बहुत मुश्किल है। वो सामने अखिलेश यादव के लिए जो स्टेज बना है इटावा में शास्त्री चौक पर 10 किलोमीटर उधर की तस्वीरें दिखाई, 10 किलोमीटर का रोड शो तय करके, रोड शो ऐसे मत करो, 10 किलोमीटर का सफर तय करके अपने रथ पर अखिलेश यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं और उनके कार्यकर्ताओं की ये भीड़ है, उत्साह है और इन सबको लगता है कि इस बार अखिलेश यादव जो हार 2017 में इन इलाकों में सपा को मिली थी उसे जीत में तब्दील करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को एक बाहर जाने, नहीं बाहर जाने दो, पहले मुझे तो बाहर जाने, मुझे बाहर जाने दो, माफ करो मुझे बाहर जाने दो। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और मैं आपको बताऊं कि अगले 3 दिन आप देखिए, मेरी जगह हाथ भी सब यही लोग हिला रहे हैं। खत्म करिए।